भारतीय सेना की ताकत का दुनिया में मचा है डंका। दुश्मन देश की कांप जाती है रूह। मोदी सरकार ने दुश्मन देशों के उड़ा रखे हैं होश। अब और बढ़ी हुई ताकत देगी सैनिकों को जोश। भारतीय सेना में शामिल हुआ स्वदेशी बख्तरबंद वाहन। भारतीय सैनिक को छू भी नहीं पाएगा दुश्मन। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा जिम्मेदारी सेनाओं के हाथ में होती है। आज के दौर में बदलते सुरक्षा तौर तरीकों के साथ साथ सुरक्षा बलों के लिए उपयुक्त उपकरणों को आधुनिक तकनीकों से अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो गया है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना अपनी ताकत लगातार बढ़ाती जा रही है, और वो भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के बल पर। कभी एक वक्त ऐसा था जब भारत हथियारों और सेना की कई जरूरतों के मामले में दूसरे देशों पर ही निर्भर रहता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसकी पूरी कहानी ही बदल दी है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता के जिस मिशन को लेकर चल रही है, उसके बाद वो हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही है। वहीं भारतीय सेना इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन रही है। अब भारतीय सेना को अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन मिले हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां टाटा कंपनी ने बनाई हैं। इस गाड़ी का नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ये दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में काफी तेज चलती है। इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियां, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता। दोस्तों, भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा देश में ही बने हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल हो। सरकार इसके लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बनाई क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल इसी अभियान की देन कही जा सकती है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बनाई क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल इसी अभियान की देन है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा मकसद भारत की तीनों सेनाओं को देश में बने उन्नत हथियारों से लैस करना भी है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बाहर से खरीद को भी कम किया है। पिछले 4 वर्षों में 2018-19 से 2021-22 तक स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र द्वारा की गई पहलों के परिणाम स्वरूप विदेशों से रक्षा क्षेत्र के लिए खरीद पर होने वाले खर्च को कुल खर्च के 46% से घटाकर 36% कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं जिससे आने वाले समय में तीनों सेनाओं को और भी मजबूती मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार के तीनों सेनाओं को लेकर जो प्लान है उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम की ताकत के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो इन सब को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से ही हथियारों को लेकर भारत की सोच बदल गई है। वो हथियारों को लेकर रूस पर पूरी तरह से निर्भर था। रूस भारत का एक अच्छा दोस्त है और वो हर वक्त उसके साथ खड़ा भी रहता है, लेकिन इस युद्ध के बाद जो माहौल निकल कर सामने आया है, उससे ये साबित हो गया है कि हथियारों को लेकर आत्मनिर्भरता और उनकी तादाद कितनी मायने रखती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार खुद के बनाए हथियारों पर अब जोर दे रही है, ताकि आने वाले किसी भी मुसीबत में दूसरे देश के भरोसे नहीं रहा जा सके। वहीं अपनी सेना की जरूरतों को भारत सरकार लगातार पूरा करने की कोशिश भी करती आ रही है। इसी कड़ी में भारतीय सेना को लंबे समय से ऐसी बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत थी जो सुरक्षित होने के साथ साथ तेज भी हों। सेना की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए टाटा की नई स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियां इन दिनों जरूरतों को पूरा करेंगी। खास डिजाइन की वजह से इन गाड़ियों की स्पीड तेज है, साथ ही हल्की और मजबूत भी है। इन गाड़ियों पर असॉल्ट राइफल्स की गोलियां और बमों का असर नहीं होता। इतना ही नहीं, अत्याधुनिक तकनीक से बनी ये गाड़ियां माइन प्रोटेक्टेड आर्म व्हीकल हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इनके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो अंदर बैठे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह की पहली गाड़ी को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने अप्रैल में सेना में शामिल किया था। वहीं अब टाटा ने कितनी गाड़ियां सेना को दी हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले भी दक्षिणी सूडान के एबी में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली बार भारतीय सैनिक स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन का उपयोग किया गया था। भारत में ऐसे 2 वाहन सूडान भेजे गए थे। दक्षिणी सूडान में भेजे गए बख्तरबंद युद्धक वाहन भी QRF-VM4 आर्म पर्सनल करियर और टाटा ज़ीनॉन लाइट व्हीकल्स था। TASL की इन गाड़ियों को भारतीय सेना में शामिल करने से ताकत और बढ़ गई है। ये हर तरह के संघर्ष वाले इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिहाज से बनाए गए हैं और इनके अंदर सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय सेनाओं को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ की रक्षा खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और कार्बाइन की खरीद शामिल है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा भारतीय श्रेणी यानी इंडियन IDDM में रक्षा खरीद को मंजूरी दी है, जिससे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए दुश्मन के स्नाइपर्स के खतरे के खिलाफ सुरक्षा जरूरत, आतंकवादी रोधी अभियानों जैसे करीबी मुठभेड़ों में सैनिकों को बचाने के लिए डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने भारतीय मानक BIS 6 स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को भी मंजूरी दी है।
दोस्तों, दुनिया भर में हाल ही में हुए संघर्षों में ड्रोन तकनीक सैन्य अभियानों में बहुत उपयोगी साबित हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने भारतीय IDDM श्रेणी के तहत स्वायत्त निगरानी और सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए AON प्रदान किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार 4.2 लाख स्वदेशी कार्बाइन का निर्माण तीनों सेनाओं के लिए करेगी। परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन होना है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना इस हथियार के डिजाइन और विकास के साथ काम करेंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अहम फैसला लेते हुए कई आयात अनुबंधों को रद्द कर दिया था। भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात से CBQ कार्बाइन और दक्षिण कोरिया से सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए $2.5 अरब से ज्यादा का सौदा तय किया गया था। UAE की हथियार निर्माता कंपनी काराकल को सेना के लिए करीब 1 लाख क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की आपूर्ति के लिए 2018 में शॉर्टलिस्ट किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस कंपनी ने फास्ट ट्रैक खरीद के लिए सबसे कम बोली लगाई, लेकिन सितंबर 2020 में हुई बैठक में $2.5 अरब से ज्यादा के दोनों आयात अनुबंधों को रद्द कर दिया गया। UAE की कंपनी काराकल से 95,000 कार्बाइन का सौदा रद्द करने के बाद इनके निर्माण स्वदेशी रूप से करने के लिए तेजी से काम आगे बढ़ा है। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में कार्बाइन के उत्पादन में फिलहाल समय लगेगा और इसीलिए परियोजना निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के 2 निर्माताओं के साथ अनुबंध किए जाने की योजना है। 4 लाख से ज्यादा कार्बाइन के उत्पादन में लगने वाले समय को कम करने के लिए निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के 2 निर्माताओं को अनुबंध आवंटित करने की योजना है। इसका मतलब यह है कि सबसे अच्छी बोली वाली फर्म को 2 लाख से ज्यादा कार्बाइन बनाने का ऑर्डर मिल सकता है, जबकि दूसरी फर्म के साथ शेष कार्बाइन बनाने का अनुबंध किया जाएगा। इसके पीछे प्राथमिकता कार्बाइन की जल्द से जल्द आपूर्ति करने की होगी। आमतौर पर अनुबंध करने में 3 साल से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन सशस्त्र बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये अनुबंध आने वाले दिनों में हो सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया के जो हालात हैं उसके बाद किसी भी देश का आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी हो गया है। बात चाहे कोरोना काल की हो या फिर यूक्रेन रूस युद्ध की, ऐसी घटनाएं भले ही हमारा बहुत नुकसान कर देती हैं, लेकिन साथ ही हमें सबक भी देकर जाती हैं। इन दोनों मामलों के बाद ही हमें यह समझ में आ गया कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। कोरोना काल में दूसरे देशों से निर्यात किए जाने वाली हर वस्तु को लेकर हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं चीन जैसे देश अपनी मनमानी पर उतर आए थे और मनचाही कीमत पर वस्तुओं को निर्यात कर रहे थे। वहीं यूक्रेन रूस की युद्ध की बात की जाए तो यूक्रेन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के भरोसे युद्ध को छेड़ दिया था, क्योंकि वो खुद हथियारों और सेना के मामले में इतना ताकतवर नहीं था, जिसका यह परिणाम रहा कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो किसी देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक सबक की तरह काम करते हैं। भारत अब इसी राह पर निकल पड़ा है। वो नहीं चाहता है कि किसी भी मुसीबत में कोई देश उसकी मजबूरी का फायदा उठाए। अगर वो खुद पर निर्भर रहेगा तो अपने दुश्मनों और किसी भी मुसीबत का आराम से सामना कर सकता है। वैसे भारतीय सेना की ताकत का पूरी दुनिया में बोलबाला है, जिसका उदाहरण चीन और पाकिस्तान बखूबी देख चुके हैं। पाकिस्तान को सरहदों पर घेरते हुए भारत ने हर बार उस पर विजय पाई है। भारतीय सेना का हार्डवेयर तो स्ट्रांग है ही, साथ ही उसका सॉफ्टवेयर भी बहुत स्ट्रांग है। हम वीरता में भी कम नहीं हैं और स्किल्स में भी कोई कमी नहीं है। भारतीय सेना की स्ट्रेंथ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।